बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो बस आज हम आए हैं चिड़ियाघर यानी कराची ज़ू, और बहुत अरसे से हमारा प्लान बन रहा था कराची ज़ू जाने का। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम फ्रेयर हॉल चले गए थे, हमारा प्रोग्राम था चिड़ियाघर जाने का, लेकिन हम नहीं जा सके। तो इस बार हम आए हैं चिड़ियाघर में और हमारे साथ आखिर तक साथ रहिएगा, और बहुत अच्छी वीडियो है। तो हम आए हैं कराची ज़ू। यहाँ का जब टिकट लेने के बाद हम अंदर गए तो वह बहुत अच्छा सा फनलैंड बना हुआ था, जो 14 अगस्त 2024 में बना था ये फ़नलैंड। और हमने जब आगे गए हमने सोचा कुछ जानवर देख लें हम पहले, जो जानवर हम यहाँ देखने आए थे चिड़ियाघर के। तो हमने जानवर देखने शुरू करे, और बहुत अच्छी ये ट्रेन चल रही थी जो आपको चिड़ियाघर की सैर करा रही। पिंजरे में बहुत सारी बत्तखें थीं यानी डक्स मौजूद थीं, कुछ पिंजरे खाली थे, और बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, बहुत बुरा हाल था। 3-4 बजे के करीब हम घर से निकले, और जब हम यहाँ पहुँचे अभी धूप बाकी थी, शाम होने में वक्त था, अच्छी खासी धूप थी, और बहुत सारे जानवर हमने देखे। मगर पहले हम जब आए थे तो अच्छे खासे जानवर मौजूद थे यहाँ, जो अब नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी कि हम इसे घूमें फिरें और यहाँ देखें कि कौन कौन से जानवर हैं और किस हाल में यहाँ मौजूद हैं। तो हम चलते जा रहे थे। इसके अलावा पार्क में बड़ी मेहनत की गई, आबशारें बनाई गई, म्यूज़ियम बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जानवरों का बहुत बुरा हाल था। बत्तखों के लिए इतना गंदा पानी था, बहुत ही गंदा हो रहा था, लेकिन देखने में आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बहुत गंदगी की गई थी, बोट्स भी थी यहाँ पे, और बहुत बुरा हाल था। यहाँ ज़रा सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा था, और यहाँ थी अच्छी खासी बत्तखें नज़र आ रही थी हमें। तो इस पिंजरे में हमें ज़्यादा जानवर जहाँ नज़र आ रहे थे हमने सोचा आपको कुछ दिखा दें, नहीं तो अक्सर पिंजरे खाली थे जहाँ कोई जानवर मौजूद नहीं थे। पहले हम आए थे तो बंदर वगैरह की बहुत तादाद थी, यहाँ पे बहुत किस्म के बंदर मौजूद थे। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि इस चिड़ियाघर में क्या क्या नई चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं हैं, और क्या क्या हालात हैं यहाँ पे। इन जानवरों को अब यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये चिड़ियाघर जैसी चीज़ें हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, या इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। जब जानवरों की केयर ना हो, उनका ख्याल ना रखा जाए, तो ऐसी चीज़ों का ना होना ही बेहतर है। पिंजरों में मौजूद जानवरों से ज़्यादा हमें ये जानवर फ्रेश और बहुत अच्छे नज़र आए, बहुत अच्छी हालत में थे ये, और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हमने सोचा आपको फ़्रेश जानवर भी दिखा दें कुछ। तो हमने ये चीते की और घोड़े की आपके लिए वीडियो बनाई। ग्रीनरी बहुत थी इस पार्क में। इस पार्क में बहुत अच्छी तरक्की भी की गई, म्यूज़ियम बनाया हुआ है, एक्वेरियम बनाया हुआ है फ़िशेस का। तो हम आपको कोशिश करेंगे वो भी वीडियो में दिखाएं। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे ये कछुए जो यहाँ पड़े हुए हैं बहुत बुरी हालत में, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आए हमें ये पिंजरे में, और बहुत ज़्यादा थे। काफ़ी कम जानवर ऐसे नज़र आए जो हमें पिंजरे में बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आए, और या तो जानवर थे ही नहीं, पिंजरे खाली थे, या फिर जानवर बहुत बुरी हालत में थे। तो ये भी इस तरीके से पड़े हुए थे बहुत बुरी हालत में, और हमने सोचा कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये बेचारे पड़े हुए हैं इतनी। जब हम जानवरों को अपनी तफरीह के लिए किसी पार्क में या किसी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो हमें उनको पूरा माहौल देना चाहिए, जंगल वाला जो जंगलों में माहौल होता है, जो उनकी ज़रूरत होती है, उस तरीके से हमें उनको पूरा वो माहौल देना चाहिए। ये कराची ज़ू में बहुत अच्छी सी आबशार बनाई गई। जानवरों से ज़्यादा ये बच्चे यहाँ लुत्फ़ ले रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे। तो ये बहुत खूबसूरत मंज़र था, बहुत अच्छा लग रहा था, और जानवरों से ज़्यादा पार्क पे बहुत मेहनत की गई है, कुछ कोशिश की गई है कि इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए। अगर यहाँ जानवर भी अच्छे तरीके से हों और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हों तो बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा हो। एक ही शेर पिंजरे में पड़ा हुआ था, इसके पास गोश्त भी पड़ा हुआ था, लेकिन नहायत ही अफसोस मुझे हुआ इसको हालत देख के कि खाने के पड़े हुए के बावजूद ये नहीं खा रहा था, और गर्मी से इतना निढाल पड़ा हुआ था। शायद बीमार था, या मुझे तो गुमान हुआ कि ज़िंदा भी है या नहीं, शायद मर गया है। और इसके बाद हमने ये शेर देखे, ये कुछ फ़्रेश हालत में नज़र आए, और लेकिन फिर भी हाँफते हुए नज़र आए। ऐसा लग रहा था जैसे ये भी गर्मी से बहुत हाँफ रहे हैं। इन लोगों को एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा बिल्कुल उस तरीके से जो जंगल वाला एनवायरनमेंट इनको देना चाहिए।
इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे फिरर हॉल की बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने ज़रूर देखनी है। ये देखें, जंगल का राजा शेर बबर भी इसी तरह पड़े हुए हैं। शायद इनके सोने का टाइम था या ये बीमार थे, किस हालत में पड़े हुए थे। सारे जानवर गर्मी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था इनका। ये देखें, ये बनमानस किसी किस्म का बंदर है जो पड़ा हुआ है बेचारा। कोई जानवर फ्रेश नज़र नहीं आया। बहुत कम जानवर ऐसे थे जो फ्रेश हों और लगे कि चाकू चौबंद है और उनकी सही केयर हुई है। बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा था कि केयर हुई हुई है इनकी। ये देखें, बंदर 2-4 ये बनमानस था, इसका बहुत बुरा हाल था। इसकी दुम कटी हुई थी और ये बीमार था, बहुत बुरा हाल था इसका, ज़ख्मी हुआ था ये। इसके साथ ही ये शेर नज़र आया हमें। ये भी कुछ फ्रेश लग रहा था, जोश व खरोश में लग रहा था। तो बच्चों ने इसे कुछ आवाज़ दी ताकि ये कुछ बोले, कुछ फ्रेश हो। तो इसने कुछ आवाज़ निकाली तो बच्चों को लगा कि हाँ, हम चिड़ियाघर में आए हैं और यहाँ कोई जानवर ऐसा भी है जो फ्रेश है और आवाज़ें निकाल रहा है। लेकिन इसके अलावा कोई जानवर हमें बड़ा फ्रेश जानवर नज़र नहीं आया। इसके अलावा चिड़ियाघर में ज़राफ़े होते थे, ज़ेब्रा होता था, पांडा होता था। ऐसे हमें कोई जानवर यहाँ नज़र नहीं आए और हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे हाथी भी मौजूद नहीं है। जो 4-5 महीने जिसका नाम मधुबाला था, उसे सफारी पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। तो बच्चे बहुत अफसरदा हुए, बच्चों को हाथी भी देखने को नहीं मिला। बाद में पता चला कि हाथी मधुबाला जिसका नाम था, उसे सफारी पार्क में अपनी बहनों के पास मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ ही हमने आपको देखें ज़राफ़ा दिखा दिया है। अब न कहिएगा कि हमने आपको ज़राफ़ा नहीं दिखाया। मैंने कहा ना आपको, इससे ज़्यादा पिंजरों से ज़्यादा फ्रेश जानवर बाहर नज़र आएंगे। इसी तरीके से ये तोते थे, बहुत बड़ा पिंजरा था जिसमें ये 3 तोते मौजूद थे और ख़ूबसूरत थे। मकाओ के नाम से बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बच्चों ने देखे, अच्छे लगे खूबसूरत से। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस किया कि बड़े बड़े पिंजरों में छोटे जानवर थे और छोटे छोटे पिंजरों में बड़े जानवर मौजूद थे जिन्हें स्पेस नहीं मिल रही थी। और ये एक जानवर था जो यहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। इसके पास फ्रूट भी कटिंग हुए पड़े हुए थे, लेकिन ये बहुत चुपचाप सा था। तो बच्चों को मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने यहाँ से पौधों के पत्ते उठाए और इसे खिलाने शुरू कर दिए। तो ये फ्रूट्स वगैरह जो पड़े हुए थे वो नहीं खाए इसने, ये पत्ते बड़े शौक़ से खाना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि इसकी बड़ी मरगूब ग़िज़ा है, बहुत पसंदीदा ग़िज़ा है, ये इतने शौक़ से ये खा रहा था। लेकिन हम पहले यहाँ आते थे तो मैंने देखा था गार्ड्स वगैरह मौजूद होते थे, तो जानवरों को हाथ नहीं लगाने देते थे, जानवरों के पिंजरे के पास नहीं जाने देते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी देखने सुनने वाला नहीं था कि कोई जानवरों को कुछ खिला रहा है, पिला रहा है, कोई बुरा हाल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं था। तो ये जानवरों को कोई पत्ते खिला रहा था और ये बच्चे खिला रहे थे और बहुत शौक़ से ये खा रहे थे। और इसकी देखा देखी इसका साथी भी नीचे आ गया। भाई इनको इतना पसंद थे ये पत्ते के फ्रूट्स छोड़कर ये पत्ते खाने शुरू हो गया, बहुत शौक़ से खा रहे थे ये। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि फिरर हॉल की मैंने बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की है, वो आपने ज़रूर देखनी है। फिरर हॉल कराची की एक तारीख़ी इमारत है। फिरर हॉल 150 साल पुरानी इमारत है, जिसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आजकल की बनी हुई इमारतें तो 4-6 साल में ही कदीमी इमारतें लगने लगती हैं, लेकिन ये कदीम इमारत होने के बावजूद कदीमी इमारत नहीं लगती। तो फिरर हॉल में एक लाइब्रेरी भी है जिसमें 50,000 किताबें मौजूद हैं। यहाँ सादिकीन गैलरी भी है। आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। हमने आपको दिखाया कुछ खरगोश, जो 2 खरगोश पिंजरे में मौजूद थे। उसके अलावा थे यहाँ ये पेयर था, मुर्गा और मुर्गी का, ये भी अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा 2 चिड़ियाँ मौजूद थी। चलें, चिड़ियाघर में चिड़िया तो नज़र आई और ये 2 चिड़ियाँ मौजूद थीं पिंजरे में, शायद और भी हों लेकिन हमें तो 2 ही नज़र आ रही हैं भाई। इसके अलावा एक और मुर्गा मुर्गी का पेयर मौजूद था और ये था मोर, बहुत ही खूबसूरत सा एक मोर मौजूद था। और इतने छोटे पिंजरे में इतना बड़ा मोर, बहुत ही अफसोस हुआ हमें, इसका पैर भी नहीं था और मोर भी इसको गुंजाइश नहीं दी गई थी कि इतने छोटे पिंजरे में मोर रख दिया गया था। तो निहायत अफसोस हुआ हमें कि ये इसकी हिसाब से पिंजरा बहुत छोटा था। आगे हम गए तो एक तोता था जिसको किसी ने भुट्टा डाल दिया था, वो बहुत शौक़ से खा रहा था और बहुत खूबसूरत सा लगा ये तोता भी हमें।
पसंद आया, लेकिन ये भी बहुत बड़े पिंजरे में 2-3 ही तोते मौजूद थे। और इसके अलावा ये देखें खूबसूरत सी आबशार एक जगह और बनी हुई थी, ये भी बहुत खूबसूरत मंजर था। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्क में जानवरों के अलावा बाकी बहुत मेहनत की गई है। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ू ख़त्म होके सिर्फ पार्क ही रह जाएगा, और इससे अच्छा पार्क तो फेरियर हॉल था, जो बग़ैर टिकट के बहुत अच्छे मज़े आए इंसान के। और यहाँ एक दरख्त लगा हुआ था जिस पे बहुत खूबसूरत से कतारे लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े कतारे, तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। इसके अलावा हिरन मौजूद थे, बहुत ही खूबसूरत हिरन। हैरत हुई, इतने सारे हिरन इस जंगल नुमा चिड़ियाघर में इतने सारे हिरन कहाँ से पकड़ के लिया है। बच्चे मजाक में कहने लगे शायद बकरों पे तो हिरन का रंग नहीं कर दिया, लेकिन बहुत खूबसूरत थे। अच्छा लगा इतने सारे हिरन देख के, एक ही जगह इकट्ठे मौजूद थे, बैठे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो जहाँ जो जानवर हमें ज़्यादा नज़र आए, एक्टिव नज़र आए, तो वहाँ हमने कुछ वक्त ज़्यादा गुजारा। बच्चों ने भी शौक़ से एंजॉय करा और बहुत अच्छा लगा। हमने छोटे मोटे जानवर मौजूद थे, बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं वो हमें नज़र नहीं आए। नील गाय और गैंडा, हिरन, ज़राफ़, हाथी, शेर वगैरह भी कोई एक्टिव नहीं था इतना। तो ये चीज़ें हमें बहुत अफसोस हुआ कि हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। और ये भी पिंजरे में मोर मौजूद थे, एक मोर तो ऊपर बैठा हुआ था जाके, जो हमें बड़ी मुश्किल से नज़र आया। हमने देखा कि ये ऊपर है। देखें, एक और पिंजरे में एक मोर मौजूद था जिसने पर फैलाए हुए थे, तो हमें बहुत खूबसूरत मंजर लगा कि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसने पर फैला लिए थे अपने खूबसूरत से, लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ कि इसके लिए जगह बहुत तंग थी। इतने छोटे पिंजरे में इतने बड़े परिंदे को, जानवर को आपने किस तरह लोगों ने इसमें डाल रखा था कि वो पर फैला रहा था, तो उसके पर भी पूरी तरीके से फैल नहीं पा रहे थे। इतने बड़े बड़े पिंजरों में छोटे छोटे जानवर मौजूद थे, और जिन जानवरों को बड़ी स्पेस चाहिए थी उनके लिए इतने छोटे पिंजरे रखे गए थे। बहुत अफसोस हुआ देख के। ये भी अकेला यहाँ मौजूद था, एक मोर अलग मौजूद था अकेला, तो बहुत अफसोस हुआ कि इस तरीके से इनके साथ बहुत नाकदरी की गई है। इनके साथ इनका एहसास नहीं किया जा रहा है, इनको एनवायरनमेंट पूरा नहीं दिया जा रहा है, इनको स्पेस नहीं दी जा रही, और इनके हिसाब से इनको स्पेस दी जाए। जिन परिंदों को छोटी जगह में आसानी से रह सकते हैं उनको छोटी जगह दी जाए, और जिनके लिए बड़ी जगह ज़रूरी है उनको बड़ी जगह दी जाए। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ, और ये मंज़र देख के बच्चे खुश होते हैं कि मोर ने पर फैलाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, सभी को पसंद आता है ये मंज़र। लेकिन इसके साथ साथ हमें अफसोस भी हुआ। इसके बाद हमने कहा बहुत हो गई, फिर के थक गए, तो हमने कुछ चना चाट और गोलगप्पे से एंजॉय करा। बहुत मज़ा आया, मज़े के थे गोलगप्पे, और चना चाट ज़्यादा पसंद आई सबको, और हमने एंजॉय करा सब ने मिल के। और इसके बाद हमने कहा चलें फिर घूमें फिरें, बहुत सारे जानवर देख लिए, कोशिश करी कि कोई बड़े जानवर नज़र आएँ, लेकिन और ज़्यादा हमें और जानवर नज़र नहीं आए। निकले कुछ दूसरे साइड से कि यहाँ कुछ परिंदे और जानवर मौजूद हैं, चलें इस साइड से देखते हुए निकलते हैं। बच्चों ने शोर करा कि म्यूज़ियम जाना है, एक्वेरियम वगैरह जाना है। यहाँ तो हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, तो हम जाके अंदर देखते हैं। पार्क में वैसे बहुत कोशिश की गई है म्यूज़ियम बनाने की, एक्वेरियम बनाने की, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये बारादरी है, बहुत ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी होती है, अंदर से जो शूटिंग वगैरह के लिए खोली जाती है। तो हम इस तरफ नहीं गए, हमने बाहर से ही इसको थोड़ा सा वीडियो में ले लिया। तो बहुत खूबसूरत थी, हम एक बार पहले आए थे जब हमने इसको देखा था तो बहुत खूबसूरत थी। और एक जगह और हमें मोर नज़र आया, तो बहुत कोशिश की गई है, लेकिन ज़रा सी जानवरों की केयर पे और इनकी हिफाजत पे ज़रा सा ख्याल हो, इनकी केयर हो, तो ये पार्क बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। यहाँ था एक बॉल रूम, बहुत ज़बरदस्त सा रंग बिरंगी बॉलों वाला छोटा सा रूम, जिसमें जाके छोटे बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा उनको। और बहुत झूले, बहुत ज़बरदस्त झूले वगैरह लगे हुए थे, ट्रेनें चल रही थी, और बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ें थी, अच्छा लगा। लेकिन घास वगैरह की कुछ कमी थी, घास नहीं थी पार्क में, बैठने की जगह नहीं थी। तो हमने सोचा अब म्यूज़ियम आते हैं और यहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ का टिकट कितना है और क्या है, अंदर क्या है। तो बच्चों ने आगे जाके हमने सोचा कि देखें कराची चिड़ियाघर के नायाब जानवरों का अजायब घर। तो जितनी देर में बच्चों ने टिकट वगैरह लिया, हमने कहा थोड़े से आपको बाहर की और सैर करा दें। हम अंदर गए, अंदर और कुछ था नहीं था, एसी की ठंडक ज़रूर थी, बाहर तपती गर्मी में से जब हम अंदर आए तो हमें बहुत सुकून का एहसास हुआ। हर स्पीकर में बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐलान किया जा रहा था कि 140 जानवरों का या 180 जानवरों से भरा म्यूज़ियम और 4 टांगों वाली मुर्गी। अरे भाई, 4 टांगों वाली मुर्गी कौन सी होती है? यही देखने के चक्कर में हम म्यूज़ियम आए।
बहुत अच्छा था म्यूज़ियम भी। जो फ्रेश जानवर आपको बाहर नज़र नहीं आए वो अंदर ज़रूर नज़र आएंगे आपको। जो जानवर आपने बाहर नहीं देखे, कुछ जानवर आपको इस हालत में ज़रूर नज़र आएंगे। शायद वो ख़त्म होते जा रहे हैं और म्यूज़ियम में भरते जा रहे हैं। म्यूज़ियम की तादाद बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता बाहर से जानवर ख़त्म हो जाएंगे, बाहर गार्डन बन जाएगा और आपको एक शानदार म्यूज़ियम में सिर्फ जानवर इस हालत में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हालत इतनी फ़्रेश हालत आपको यहीं नज़र आएगी। ये बबर शेर को देखें आप, फूल झाड़ों के दरमियान खड़ा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा शेर तो मैंने पूरे गार्डन में आज नहीं देखा, ना ये शेर बबर ना शेर इस हालत में। बहुत सारे जानवर थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। म्यूज़ियम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। बहुत कोशिश की गई थी अच्छे तरीके से बनाने की। इसको अच्छा लगा हमें, अच्छी कोशिश की गई थी, बहुत अच्छे तरीके से म्यूज़ियम को बनाया गया था। ये देखें हाथी, पूरे गार्डन में पूरे पार्क में आपको हाथी नज़र नहीं आए, लेकिन हाथी का सर मौजूद था, वो उन्होंने लाकर म्यूज़ियम में रख दिया है। आपको हसरत है कि आपने हाथी नहीं देखा, हाथी का सर तो देख लिया ना। और इतने खूबसूरत जानवर कितनी खूबसूरती से बैठे हुए, सजे हुए, एसी में बैठे हुए थे, सुकून से मज़े कर रहे थे। यहीं म्यूज़ियम में 4 टांगों वाली मुर्गी भी मौजूद थी, जिसकी पीछे बहुत छोटी टांगें थी जो महसूस नहीं हो रही थी। हम इसके अलावा भी बहुत अच्छे परिंदे जानवर यहाँ मौजूद थे और हमने आपको कोशिश करी है सारे दिखाने की और सारे ही दिखाए हैं हमने आपको। तो कैसा लगा आपको ये म्यूज़ियम? ये खूबसूरत से हिरन भी देखें, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत से लग रहे हैं। तो हमने सारे म्यूज़ियम की आपको कोशिश करी है जानवर दिखाने की बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप सब देख लें। कितने जानवर और परिंदे यहाँ मौजूद हैं, इनको देख के ये एहसास भी होता है कि हर एक ने चले जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर जी ने चखनी है मौत, हर किसी ने चले जाना है और यहाँ किसी ने नहीं रहना। तो इस दुनिया में क्या दिल लगाना, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं, हम सब ने चले जाना है यहाँ से। इस दुनिया में रहने की खातिर, रोज़ी कमाने के लिए और इज़्ज़त पाने के लिए लोग झूठ, धोखा, फ़रेब जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। लोग सोचते ही नहीं कि इनको दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, इनको आखिरत का भी सामना करना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है और ये दुनिया चंद दिनों की है, हम सब ने चले जाना है। तो इन सब जानवरों को हम देखते रहे और बच्चों ने भी इंजॉय करा और आपने भी यकीनन करा होगा। जो जानवर आपको बाहर ज़िंदा नज़र नहीं आए वो आपको इस म्यूज़ियम में ज़रूर नज़र आए होंगे और कुछ जानवर तो जो बाहर थे ना इसमें नज़र आए। तो बस हमने फिर भी ये देख के जानवरों को बहुत, एक ये बनमानस बहुत बड़ा सा था, बहुत ही हमने सोचा आपको ज़रूर दिखाएं कि कैसा लग रहा है अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ। हमने भी बार बार इन जानवरों को देखा, कुछ जानवर हमारी नज़र से मिसिंग हो गए थे, जो हमने दोबारा देखा, बच्चों ने देखा तो हमें बताया कि अम्मी यहाँ ये जानवर भी मौजूद है, यहाँ ये जानवर भी मौजूद हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे कोई जानवर महसूस हुआ हो या मैंने ना देखा गौर से, लेकिन वीडियो में ज़रूर नज़र आए और आप लोग ज़रूर देखें। कितना बड़ा म्यूज़ियम बना हुआ था, बहुत खूबसूरत सा, एसी की ठंडक भी थी, लेकिन लोग बहुत कम थे, बल्कि ना होने के बराबर ही थे। ये देखें चमगादड़ भी थी, ये रह गई थी और बहुत सारे सांप भी मौजूद थे। सांप तो बहुत ही होते हैं आजकल ज़िंदगी में भी, बहुत की लोगों की आदतें और उनकी हरकतें भी इन्हीं की जैसी होती हैं। जानवर नहीं हैं लेकिन जानवर जैसी हरकतें और उनकी आदतें हैं। ये मगरमच्छ भी आपको यकीनन चिड़ियाघर में पूरे नज़र नहीं आएगा जो यहाँ मौजूद है। यहाँ वक्त हमें ज़्यादा लग गया था तो यकीनन पूरे चिड़ियाघर में इतने जानवर मौजूद नहीं थे जो हमें यहाँ नज़र आए और हमने यहाँ देखे, और इतने फ़्रेश जानवर जो पूरे चिड़ियाघर में नहीं थे। बेचारे बहुत मजबूर नज़र आ रहे थे। पूरे चिड़ियाघर में जो जानवर मौजूद थे ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती उनको यहाँ ला के डाल दिया है। बहुत ही बेहाल हुए थे जानवर। इसके बाद एक्वेरियम की तरफ गए और बच्चों ने एक्वेरियम के टिकट लिए और वहाँ गए। मैं तो नहीं गई और उनके पापा भी नहीं गए, हम लोग बाहर ही रहे। हमने बच्चों को भेज दिया, जा एंजॉय करो, देखो जाके कि क्या चीज़ है। मैंने अपना मोबाइल अपने बेटे के हाथ में दे दिया कि आपके लिए अच्छी सी एक्वेरियम की वीडियो बना के ले आए। तो उन्होंने अच्छी अच्छी मछलियों की वीडियो बनाई और बहुत सारे एक्वेरियम में मछलियाँ इनविजिबल भी थी, जैसा आपको नज़र आया होगा। बाहर कुछ पिंजरे हमने आपको नहीं दिखाए क्योंकि वो उसमें इनविजिबल जानवर मौजूद थे और वो किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, यानी खाली पिंजरे मौजूद थे। इसी तरह या खाली
एक्वेरियम भी मौजूद थे बहुत सारे, जिसमें मछलियाँ नज़र नहीं आ रही मुझे, शायद किसी कोने में मौजूद हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने। म्यूज़ियम भी पसंद आया, और ये जो इन्होंने एक्वेरियम बनाया हुआ था ये भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे तरीके से सेटअप बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी मछलियाँ। बच्चे देखकर बहुत खुश हुए, बच्चों ने एंजॉय किया। बहुत खूबसूरत मछलियाँ थी, अच्छा मंजर पेश कर रहा था उनको, बच्चा अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया हुआ था। और इसी तरह अगर ये बाहर के जानवरों के साथ भी अच्छा वो करें, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दें और बहुत अच्छे तरीके से रखें, उनकी खुराक का ख्याल रखें, उनकी धूप का ख्याल रखें, उनके पेयर्स रखें उनके साथ, और उनके साथी हों, एक से दूसरे हों, उनको जगह उनकी हिसाब से दी जाए। जैसे जानवर होते हैं, छोटे जानवरों को छोटी जगह पे भी रह जाते हैं, और बड़े जानवरों को कम से कम उनके हिसाब से बड़ी जगह दी जाए तो बहुत अच्छा हो। नहीं तो खुदारा इनको वापस जंगलों में छुड़वा दें, या ऐसी जगह पहुंचा दें जहां इनकी केयर हो, इनका ख्याल हो, जहां इनका ख्याल रखा जाए और इनके ऊपर जुल्म ना हो, और ये खुशी खुशी वहाँ रहें। और अगर ये बीमार हैं तो इनका इलाज किया जाए, इनसे इनकी केयर की जाए और इनकी हिफाजत की जाए। जैसे इन्होंने जानवरों के मरने के बाद एक म्यूज़ियम बना दिया है, उनके लिए एसी वाला माहौल दिया है, उन्हें किस तरीके से रखा हुआ है पैसे कमाने के लिए। इस तरीके से आप चिड़ियाघर में भी जाने का टिकट देते हैं, पैसे देते हैं, तो बराए मेहरबानी इन जानवरों का भी ख्याल रखें, उनको अच्छा माहौल दें, उनकी केयर करें, तो वो भी अच्छे माहौल में अच्छे तरीके से रहेंगे, खुश रहेंगे। और ये एक्वेरियम भी बहुत अच्छा था, पसंद आया मुझे जब मैंने इसकी वीडियो देखी, बहुत अच्छा सा था। ये बाहर आने का रास्ता था, तो इस रास्ते से बाहर आ रहे थे बच्चे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे एक्वेरियम बनाए गए थे, बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। अच्छी बनाने की कोशिश की गई है इस चिड़ियाघर को बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जानवरों का यहाँ पे नामो निशान मिटता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे लगता है कुछ अर्से बाद से पार्क ही रह जाएगा, जो बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। तो आपको यकीनन पसंद आ रही होगी वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ यहाँ देखने को मिली, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी लग रही थी मछलियाँ। और ये देखें, ये कुछ खाली लग रहे हैं एक्वेरियम, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छी लगती हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, बच्चों को पसंद आती हैं। तो और भी यहाँ बहुत सारी जगह देखने को थी, यहाँ पे था मुमताज़ महल, और भी बहुत सारी जगह थी, लेकिन हम बहुत शाम हो गई थी। वाइट मछली, इसकी आंखें चमकती इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ जादू की मछली है, तो बहुत खूबसूरत लगी भी। ये भी वाइट मछली थी। और अब हमें हो रही थी शाम, तो हमने कहा बहुत हो गया टाइम, अब इतना देखना काफ़ी है। लेकिन बच्चे यहाँ शौक़ में आए थे, जानवरों के शौक़ में, बच्चों को पसंद आते हैं लाइव जानवर देखने में, कि इंसान जानवर देखे, और बच्चों को पसंद आते हैं। आपको पता है अच्छी लगती हैं चीज़ें सभी को, बच्चों बड़ों को सबको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जो जानवर देखने के शौक़ में आए थे वो उनको ख़ास जानवर नज़र नहीं आए बस। लेकिन ये चीज़ें देख के भी खुश हो गए बच्चे, एंजॉय कर लिया बच्चों ने, बच्चों का शौक़ पूरा हो गया ज़ू आने का, चिड़ियाघर देखने का। तो ये झील थी, और झील में बोट्स भी थी, लेकिन पानी बहुत गंदा हो रहा था, यहाँ का सफाई का इंतज़ाम सही नहीं था, बहुत अरसे से लग रहा था कि पानी की सफाई नहीं हुई। और इसी तरीके से हमने कुछ बाहर के मनाज़िर लिए आपके पास लिए। ये घोड़ा था छोटी नस्ल का, और 100 रुपये इसका टिकट था। हमने सोचा ये भी आपको दिखा दें, और फिर हम वापसी के रास्ते पे आए। हम चलें अब घर को जाते हैं, बहुत देर हो गई थी, शाम का वक्त हो रहा था, मगरिब के वक्त हो रहा था। तो हम यहाँ से निकले और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ चीज़ें जो हमने नहीं देखी थी या देख ली थी, हमने कहा आपको दिखा दें। तो ये फ़न लैंड था, यहाँ कार्स भी थी, डॉजिंग कार्स वगैरह, और झूले थे बहुत सारे। लेकिन हम घूम घूम कर थक गए थे, और बैठने की यहाँ कोई ख़ास जगह नहीं थी। पार्क में एक जगह हम जाके थोड़ी देर बैठे थे कि हम थोड़ी देर बैठें, थोड़ा रेस्ट करें, तो हल्की फुल्की घास थी, वहाँ जाके हम थोड़ी देर बैठ गए थे। उसके अलावा यहाँ बैठने की कोई ख़ास जगह नज़र नहीं आई हमें। और ये कार्स भी यहाँ पे थी बच्चों के लिए मौजूद, जो बच्चे बैठ के एंजॉय कर सकें। तो बहुत अच्छा रहा ये ट्रिप, मज़ा आया, और आप लोगों ने भी यकीनन एंजॉय किया होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपने अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है।
और मेरे चैनल से जुड़े रहना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी तमाम अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।